अत्यंत पावन पुनीत उत्सव और व्रत राज। सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई व्रत है तो यह व्रतों का राजा कहलाने वाला यह जन्माष्टमी का व्रत है। भादों की ये सुहानी रात में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जिसको भगवान ने जिसका चयन किया, रोहिणी नक्षत्र में भगवान का अवतरण हुआ है आज। कहते हैं कि देवक्या पालितो गर्भे लालितोंके यशोदया, यशोदया युतो बालो गोपालो रमताम हृदि। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, जिनके सुंदर मुख मंजुल का चिंतन करके, उनके घुंघराले केशों अलकों का चिंतन करके पता नहीं कितने योगी इस अनंत संसार को पार कर गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र का प्रादुर्भाव आज के ही दिन इस पवित्र पावन दिवस में हुआ है। कहते हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र के इस धराधाम में आने के पहले चारों ओर ब्रह्मांड में कुछ क्रूरता इस तरह व्याप्त हो गई थी कि यह धरती अपने आप व्याकुल होकर चीत्कार करते हुए, कहते हैं वह गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास जाकर रंभाने लगी। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये गाय कौन है, ये क्यों रंभा रही है। तब वे जान पाए समाधिस्थ होकर कि ये धरती है जो गाय का रूप लेकर के ब्रह्मलोक आई हुई है। गौ माता ने कहा कि मैं पृथ्वी ब्रह्मदेव आपके पास इसलिए आई हूं कि मनुष्यों में क्रूरता की पराकाष्ठा हो गई है। व्यक्ति पाप से उतना अधिक नहीं दुखी होता जितना पापियों के भार और चिंतन से ये धरा व्याकुल हो जाती है, और अनंत व्यक्ति, अनंत पापिष्ठ लोगों के कारण यह धराधाम, ये भूभाग अत्यंत व्याकुल हो गया है। गौ माता ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से निवेदन करती हैं कि मेरा कल्याण करिए, मेरे भार का कुछ हरण करिए। तब ब्रह्मा जी गौ माता को साथ में लेकर इंद्र इत्यादि विभिन्न देवों के पास गए और उन सब को लेकर भगवान आशुतोष भोलेनाथ जी के पास भी गए और उनको भी फिर साथ में लेकर के क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन करने वाले नारायण श्री हरि के पास सभी देवता पहुंचे, क्योंकि देवताओं के भी इष्ट सर्व पूज्य नारायण श्री हरि हैं, विष्णु भगवान हैं, और वे ही सभी का मंगल करने वाले हैं। वे कल्याण के खान हैं, वे अत्यंत दीन वत्सल हैं, वे दीनों पर दया करने वाले हैं। ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करते करते ध्यानस्थ हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में तो ऐसा उल्लेख है कि ब्रह्मा जी उनकी प्रार्थना करते करते उनमें अपने चित्त को ऐसा लगा लेते हैं कि वहीं वे ध्यानस्थ, ध्यान मग्न हो जाते हैं। तब उनकी अंतर्निहित चेतना में नारायण प्रकट होकर उन्हें कहते हैं कि आप सब वहां जाएं और व्रज क्षेत्र में प्रकट हों, वहां जन्म लें। मैं शीघ्र ही धरती का भार हरण करने के लिए जन्म लूंगा। भगवान का यह संकेत पाकर ब्रह्मा जी के नेत्र खुल गए। ब्रह्मा जी ने तत्क्षण सभी देवताओं को यह संदेश दिया भगवान का कि नारायण श्री हरि अब इस धरती पर प्रकट होने वाले हैं। अब धरती का जो भूविभार है, जो पाप पुंज है, उसके हरण होने का काल आ गया है। सभी देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, गंधर्वों ने इस व्रज अंचल को, 84 कोस के उस परिक्षेत्र को
उत्सव में मानो बदल दिया हो। वहां की प्रकृति रमणीय होने लगी। वहां पर यमुना जी की लहरें उत्ताल तरंगों को प्राप्त होने लगी। वहां पर 84 कोस के अंदर जो पर्वतीय अंचल है वह भी हरी हरी घास से लहलहाने लगा। वायु भी सुगंधित शीतल मंद समीर बहाने लगी। चारों ओर प्रकृति में नए नए जीवों का सृजन होने लगा। गर्भ में स्वयं देवता आने लगे और संपूर्ण भारतवर्ष का यह पावन परिवेश दैवीय होने लगा। इस उत्सव काल में जब भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की यह तिथि आती, भगवान का अवतरण होता, जन्म होता, उसके पूर्व परमात्मा ने अपनी लीला का विस्तार किया। और उस लीला का अपार विस्तार जब हुआ तो यदुकुल भूषण भोजवंशी राजा जो शूरसेन थे, जिनका मथुरा इत्यादि व्यापक अंचल पर शासन हुआ करता था और उनके शासन में सभी लोग ठीक ठीक से अपना कार्य, दैवीय कार्य करने का प्रयास करते थे, उनके पुत्र थे वसुदेव। और वसुदेव जो प्रतापी थे, यशस्वी थे और अत्यंत शास्त्रों के ज्ञाता थे, उनके विवाह को तय करने के लिए जो मथुरा परिक्षेत्र के राजा थे, जो मथुरा अंचल में जो प्रत्यक्ष रूप से कार्य देखते थे, वो उग्रसेन थे। और उग्रसेन के बालक कंस जो थे वो अत्यंत दुरभिमानी और लोगों को कष्ट देने वाले हुए। लेकिन उनके जो चाचा देवक थे, उसकी कन्या थी देवकी। देवकी का जब विवाह होने लगा तो देवक ने तो बड़ी तैयारी की थी, बड़ा सुंदर संपूर्ण जगत को माने उन्होंने सजा दिया था। 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ और 200 सुकुमारी कन्याओं के साथ देवकी की विदाई की थी देवक ने। और देवक चूंकि उग्रसेन के छोटे भाई थे और उग्रसेन के बालक कंस देवकी के भाई थे, वे देवकी को विदा करने के लिए अति उत्साह में उसका रथ स्वयं हाँक रहे थे। लेकिन इस संसार में सुख का प्रारंभ और दुख का अंत अवश्य होता है, क्योंकि परमात्मा सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं और वे आनंद घन परमात्मा सच्चिदानंद हैं। वे परमात्मा उस क्षण जब देवकी की विदाई हो रही थी, वसुदेव के साथ विवाह संपन्न हो गया था, तब रास्ते में आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में यह कहा, देखो कंस, जिस देवकी को तुम विदा कर रहे हो, इस देवकी के 8वें गर्भ से तुम्हें मारने वाला पैदा होगा। जैसे ही यह शब्द सुने थे, कंस के तो मानो हाथ पैर चलायमान हो गए, नेत्र गोलक घूमने लगा, उसका चित्त चांचल्य से प्रखर क्रूरता की ओर उन्मुख हो गया और उसको लगा कि मानो वो विष की बेल को ढो रहा है। उसने तत्क्षण उतर के अपने म्यान से तलवार निकाली और लगा कि क्षण भर में ही वो देवकी का सिर काट देगा। कहने लगा कि जब वृक्ष ही नहीं रहेगा तो उस पे फल कहां से होंगे। यह दशा देख करके वसुदेव का हृदय बड़ा आहत हुआ। वसुदेव ने बहुत प्रकार से प्रशंसा करते हुए, साम नीति का उपयोग करते हुए कंस से कहा कि यह तो तुम्हारी छोटी बहन है और छोटी बहन कन्या के समान होती है, इसका तुमने अभी अभी विवाह किया है, इसके हाथ की तो मेहंदी भी नहीं छूटी है, बहन तो अभी तुमसे गले लगकर रो रही थी, तुम तत्क्षण ही इसका गला कैसे काट सकते हो? तुम में तो करुणा है, तुम दया करो, तुम्हारी बहन है अपनी,
लेकिन कंस पापी था, क्रूर था, अत्याचारी था, वो क्षण भर भी बात सुनने को राजी नहीं हो रहा था। तब वसुदेव अत्यंत आर्त भाव से कहने लगे कि तुम अपनी बहन को मत मारो, इसकी जो संतानें होंगी वह हम तुम्हें दे देंगे। वसुदेव ने विचार किया कि जब प्रतिकूल दशा हो तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मृत्यु को टालना। फिर समय बदल जाएगा, हो सकता है कुछ परिवर्तन हो जाए, काल अपना करवट ले, इसलिए सर्वप्रथम तो मृत्यु को टाला। उसने कहा अभी इसे छोड़ दो, जब इसकी संतानें होंगी तब तुम्हें हम दे देंगे। यह सुन कंस को किसी तरह संतोष हुआ। कंस ने अपनी बहन के पकड़े हुए उन केशों को छोड़ दिया, पकड़ ढीली कर दी। कितना क्रूर अत्याचारी रहा होगा जो अपनी ही बहन को विदा करते समय जो उसका स्वागत कर रहा था, अगले ही क्षण उसके केशों को पकड़कर सिर को हिला रहा था और उसका शीश काट रहा था। लेकिन बहुत ही श्रेष्ठता से वसुदेव ने देवकी को बचा लिया, लेकर आ गए। और यहां जब प्रथम संतान हुई और प्रथम संतान होने के बाद जब वह शिशु कंस को सौंपा गया, तब कंस ने उसका मधुर मंजुल मुख देख करके मानो यह विचार किया कि इस छोटे बच्चे को मैं कैसे मार दूं। काल की गति कितनी विकराल होती है कि देव गुरु देव ऋषि नारद स्वयं आकर के कंस को एकांत में कहते हैं, अरे कंस, तुम्हारा हृदय पसीज रहा है, तुम अपने भांजे का चेहरा देख करके लगता है कि तुम अब अपने वाक्य से बदल रहे हो। तुमने तो यह वचन लिया था कि तुम इसके सभी संतानों को मारोगे। कंस ने कहा मेरे भांजे को देखकर इसे मारने का मन नहीं करता। तब स्वयं नारद जी ने एक पुष्प को हाथ में लेकर के उसकी पंखुड़ी को दिखाते हुए कहा, अरे कंस बताओ इस फूल में पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। कंस तुम नहीं बता सकते क्योंकि 8वें से फिर पहली पंखुड़ी 8वीं हो जाएगी, पहली से 8वीं हो जाएगी, अगर दूसरी से देखेंगे तो 7वीं हो जाएगी। कौन सी पंखुड़ी को तुम कौन सा अंक दोगे। तुम इस प्रतीक्षा में मत रहो कि जब 8वीं संतान आएगी तब तुम उसको मारोगे। सर्पणी के गर्भ से निकला हुआ हर बच्चा सर्प का होता है। जब इस तरह की मति स्वयं नारद ने दी तब कंस में क्रूरता प्रचंड हो गई। शास्त्र में बार बार इसकी चर्चा हुई है। ऋषियों ने प्रश्न किया, नारद ने ऐसा क्यों कहा। इसलिए कहा कि जब तक पाप का पूरा घड़ा नहीं भरता तब तक देव सत्ता भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति किसी भी क्षण अगर संभल जाए तो वो संभल सकता है। जीवन में यह संदर्भ बड़े महत्वपूर्ण हैं। हम लाख खराब कार्य कर रहे हों, लेकिन अगर हम अच्छा करना शुरू कर देंगे तो पाप कर्म रुक जाएगा, पुण्य का वर्धन होने लगेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस कथा से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वो जब भी चाहे, जिस समय से भी चाहे, सत्कर्म प्रारंभ कर सकता है और जैसे ही वो सत्कर्म और पुण्य करने लगता है उसके जीवन में पुण्यों का उदय होने लगता है, पाप का फल नष्ट होने लगता है। नारद जी नहीं चाहते थे कि यह पापी कंस बचे। उसके पाप का घड़ा इतना भर जाए कि स्वयं देव सत्ता, स्वयं नारायण इसका शिरच्छेद कर दें। इसे उसके कष्टों को, मानवीय कष्टों को दूर करने के लिए कंस की हत्या होनी चाहिए। चूंकि पाप नष्ट होना चाहिए, पापी भी नष्ट होना चाहिए। नारद जी के इन विचारों से प्रभावित होकर कंस ने न सिर्फ पहले शिशु को
शिला पर पटक कर मारा था। कहते हैं जेल के अंदर जिस शिला पर शिशु को पटका था, दीवालों पर रक्त की बूंदों की छींट टपकने लगी है। देखते ही देखते वह संपूर्ण कारागृह रुदन करने लगा था। यह संसार जो कितना सुंदर दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई यह है कि अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो सारा संसार कितना दुखद और अंतर मन को वेदना पहुंचाने वाला हो जाता है। न सिर्फ प्रथम शिशु को 1, 2, 3, 4, 5, 6 शिशुओं की इस प्रकार से निर्मम हत्या देखते देखते किस तरह से देवकी का हृदय मानो पत्थर का हो गया था। लेकिन वे अत्यंत करुणामयी, कृपामयी, और जिसकी कुक्ष का चयन स्वयं नारायण ने किया हो कि वो उस कोख में आएंगे, जो सारे संसार को जन्म देता है, जब वो देवकी की कोख में आता है तब मानो उस नभ मंडल में, आकाश मंडल में, मथुरा मंडल में एक अद्भुत प्रकाश विस्तीर्ण हो जाता है। 7वें शिशु को तो मानो सरका करके रोहिणी के गर्भ में भेज दिया गया, जिससे बलराम पैदा हुए। वहीं देखो नंद बाबा के यहाँ पर, यशोदा के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है। यहाँ 8वें गर्भ में, 8वें गर्भ के रूप में स्वयं नारायण श्री कृष्ण जब प्रकट होने लगते हैं तो संपूर्ण नभ मंडल आनंद से आच्छादित हो जाता है। स्वयं वसुदेव कृष्ण को लेकर के चल देते हैं। कारागृह उत्सव धर्मी हो जाता है, संपूर्ण वातावरण दैवीय हो जाता है, प्रसन्नता मूलक समाचार व्याप्त हो जाता है। कहते हैं भादों की रात अंधेरी थी, पानी रिमझिम था बरस रहा, फैला था तम सूचिका भेद्य, पर धरती का तल सरस रहा। यह धरती उत्सवमयी हो गई थी, आनंद पूर्ण हो गई थी। देवता भी मानो उत्सव मना रहे थे, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की प्रार्थना कर रहे थे। और उन्होंने कहा देवताओं ने, हे जगदीश्वर, हे कृष्ण भगवान, आप ही सर्वथा सत्य हैं और आप ही इस संसार में सब कुछ शुभ करने वाले हैं, मंगल करने वाले हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋतसत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। देवताओं ने जब इस तरह भगवान कृष्ण की स्तुति की थी तब भगवान प्रसन्न हो गए थे। तब तो मानो वे सर्वांग स्वरूप सुंदर तनु में थे। मां भगवती कहती हैं, देवकी कहती हैं कि अब आप अपना छोटा रूप बना लीजिए, अब आप रुदन करिए, अब आप मुझे पुत्र सुख दीजिए। तब छोटे से हो गए हैं वे कृष्ण जी और रुदन करने लगे हैं, और रुदन से संपूर्ण वातावरण मानो अवचेतन में चला गया था। वसुदेव ने तुरंत अपने सिर पर सूप में भगवान को रखा, जेल की सलाखें खुल गईं, सारे सिपाही अपने आप सो गए और वसुदेव कृष्ण जी को अपने सिर पर लेकर के चले हैं। और जैसे जैसे वे जाते रहे गोकुल की ओर, यमुना जी में प्रवेश किया है। यमुना ने सोचा कि ये तो मेरे प्राण वल्लभ है, आज मैं इनका संस्पर्श करूंगी, और छूने के लिए उनकी लहरों में उताल तरंगे आने लगीं, वो लहरें बढ़ने लगीं, कृष्ण जी का स्पर्श करना चाहती थीं। वसुदेव को लग रहा था मानो आज मैं बह जाऊंगा,
ये लहरें कैसी हो रही हैं? इस भाद्रपद मास की, इस कृष्ण पक्ष की अष्टमी में, ये रोहिणी नक्षत्र में जन्मे हुए इस बालक ने रात के 12 बजे तो इसका जन्म हुआ है। इस मध्य प्रचंड रात्रि में यमुना जी कितना बढ़ रही हैं। भगवान कृष्ण समझ गए थे। उन्होंने सूप से अपना पैर बाहर की ओर लटकाया। यमुना जी ने तरंग का विस्तार किया और जैसे ही कृष्ण जी के पैर के नख का संस्पर्श हुआ है, यमुना जी शांत होने लगी और मानो वसुदेव को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी कृष्ण जी को लेकर के वहां गोकुल में गए। वहां नंद बाबा के घर में यशोदा के यहाँ एक देवी का जन्म हो चुका था। वो जगत जननी परांबा कृष्ण जी के स्थान पर वहां जन्मी थी। कृष्ण जी को वहां लिटा दिया गया यशोदा के बगल में, और यशोदा के पास से उस देवी को लेकर के वसुदेव आ गए हैं। और यहां मथुरा में जैसे ही लेकर आए हैं, जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कोलाहल होने लगा। सैनिकों ने सूचना दी है जाकर के कंस को। कंस दौड़ा आया और आकर के जैसे ही उसे पता चला ये 8वीं संतान तो कन्या हुई है, लेकिन फिर भी वह आतताई, वो दुष्ट हृदय, वह पापिष्ट उस कन्या को जैसे ही पटकने के लिए उसने उठाया, मानो वो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और आकाशवाणी करती हुई बोली, कंस तुझे मारने वाला 8वां गर्भ देवकी का जन्म ले चुका है इस धरती पर। बस अब तू मृत्यु को प्राप्त होगा। और यह कहती हुई वो उड़ गईं। कंस व्याकुल हो गया। वह व्यथित हो रहा था, ये कैसे हो गया, क्या हो गया। और वहीं दूसरी ओर गोकुल में आनंद छा गया था। नंद बाबा के घर उत्सव होने लगा था, थाली बजाई जाने लगी थी। कई लाख गौओं का दान कर दिया था नंद बाबा ने। और उनकी पत्नी यशोदा, यशदा यशोदा, जो यश देती है, जो दूसरों को मान देती है, जो यशोदा चित्त वृत्ति होती है, स्वयं एक न एक दिन उसके घर में जगत नियंता कृष्ण आते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को यश देता है, दूसरों को मान देता है, दूसरों का सम्मान और आदर करता है, उसके जीवन में एक दिन भगवत प्राप्ति अवश्य होती है। नारायण की कृपा उसे प्राप्त होती है।